जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक ये जाना कि हिरण्यक्ष का वध कैसे हुआ और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कौन सा वरदान लिया था। अब आगे कथा देखते हैं कि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे थे प्रहलाद। उनका जन्म नारद मुनि के आश्रम में हुआ था और इसीलिए वे बहुत ही भक्ति भाव वाले थे। बचपन से ही उनका स्वभाव संत जैसा स्वभाव था। खेल कूदने की उम्र में वे हमेशा भगवान की ही भक्ति करते थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे और समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते थे और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। वे संत सेवा भावी थे और वो हमेशा भगवान का ही गुणगान गाया करते थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि हर एक वस्तु में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं, नारायण विराजमान हैं। कभी कभी वो अपने आप को ये मानते थे कि जैसे लोहा को चुंबक खींचता है, उस तरह से उन्हें भगवान खींचते हैं, भगवान विष्णु अपनी तरफ खींचते हैं। कभी कभी वे इतने ध्यान मग्न हो जाते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि वे भगवान विष्णु की गोद में बैठे हैं। वे हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त थे, परम भाग्यवान और उच्च कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यप ऐसे साधु पुत्र को अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। दैत्यों के भगवान शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। उनका नाम था षंड और अमर्क। तो हिरण्यकश्यप ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के हाथों प्रहलाद को सौंप दिया और कहा कि आप इस प्रहलाद को आगे की शिक्षा दें। षंड और अमर्क भगवान विष्णु के विरोध में प्रहलाद जी को शिक्षा देने लगे, लेकिन प्रहलाद जी को उनकी वह शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि आपको आपके आचार्यों ने क्या पढ़ाया है, आप मुझे सुनाइए। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान गाया। यह बात देख करके हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने षंड और अमर्क से कहा कि आप ऐसा कौन सा ज्ञान पढ़ा रहे हैं, ये तो मेरे दुश्मन के बारे में बात कर रहा है, आप इस तरह का ज्ञान ना दें, कृपया आप इसे फिर से पढ़ाएं। और उन्होंने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उन दोनों के पास में, षंड और अमर्क के पास में वापस भेजा। अब षंड और अमर्क भगवान विष्णु के विरोध की बातें करते थे, लेकिन प्रहलाद जी को तो ये बातें पसंद नहीं आती थी। वे तो अपने तपोबल से, अपने स्वाध्याय से भगवान श्री हरि विष्णु का ही नाम जप करते थे, उन्हीं के बारे में सोचते थे, उन्हीं की लीलाओं के बारे में स्मरण करते रहते थे। एक बार फिर गुरुजी ने प्रहलाद से पूछा कि आप बताओ, हमने आपको क्या पढ़ाया है। प्रहलाद जी ने फिर से भगवान विष्णु का गुणगान गाना शुरू किया। तो उन आचार्यों ने, षंड और अमर्क ने कहा कि हमारी बैंत लाओ, और उन्होंने प्रहलाद जी को बहुत सारी यातनाएं दी। इतनी सारी यातनाएं पा करके भी प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। वे तो ये सोचते थे कि यह शरीर तो नश्वर है, इस नश्वर शरीर को आप कुछ भी करो, इससे मैं जो कि एक आत्मा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जप स्मरण जारी रखा। तो इस नाम स्मरण की ताकत से, नाम जप की ताकत इतनी थी, इतना बलशाली था कि ये दोनों आचार्य प्रहलाद जी को जरा सी भी खरोच न दे पाए। दोनों गुरुओं ने प्रहलाद जी को डांटा, बहुत यातनाएं दी और उन्हें कहा कि हमने जो आपको पढ़ाया है, आपको वही पढ़ना है, आपको वही सीखना है। और जब राजा हिरण्यकश्यप आपसे ये प्रश्न करे तो आपको यही बोलना है जो हमने आपको सिखाया है। और वे उनको ले जा करके हिरण्यकश्यप के आगे खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को प्रणाम किया और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को देख करके बड़े खुश हुए और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। गोद में बिठाकर प्रसन्न मुख से उनसे प्रश्न पूछा
कि अब बताओ कि तुमने अपने गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त की है। तब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान के गुण गान लीला आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनकर के क्रोध के मार के उनके पिता ने उनको अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने आज्ञा दी कि इसको मार दिया जाए। हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। उसी समय एक महाकाय दैत्य प्रकट हुआ, जिसके हाथ में त्रिशूल था, आंखें लाल, चेहरा विकराल, बड़े बड़े लंबे लंबे केश, बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ और देखने में अति क्रूर दैत्य। और वह दैत्य मारो काटो इस तरह से चिल्लाने लगा। उसने प्रहलाद जी पर प्रहार किया, लेकिन वह प्रहार उल्टा पड़ा, क्योंकि प्रहलाद जी तो भगवान विष्णु के शरण में थे, उनकी सुरक्षा में थे, तो फिर प्रहलाद जी का बाल कैसे बांका हो सकता है। भगवान विष्णु ने प्रहलाद जी को उस दैत्य से बचाया। प्रहलाद जी तो अपने मन में भगवान का नाम जप कर ही रहे थे, उनका स्मरण कर ही रहे थे। उन्होंने अपने भगवान का नाम स्तुति जारी रखी थी और भगवान ने उस दैत्य को वध किया। फिर अब ये उपाय तो निष्फल हो गया। फिर हिरण्यकश्यपु ने कई प्रकार की यातनाएं दी, जैसे कि प्रहलाद जी को मारने के लिए उन्होंने मतवाले हाथियों को बुलाया, लेकिन मतवाले हाथियों ने प्रहलाद जी को न कुचल करके उन्हें प्रणाम किया। फिर विषधर सांपों से डसवाने की कोशिश की, लेकिन सांपों ने भी उन्हें डसा नहीं, लेकिन उन्हें प्रणाम किया। कई राक्षसियों को बुलाया, कई राक्षसियों को बुलाया, लेकिन वे भी निष्फल रहीं। पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रहलाद जी को वहां भी बचाया। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवत भक्त थे, महासंत थे, उन्हें मारने की बहुत सारी चेष्टाएं की, लेकिन वे हर बार विफल रहे। तब उन्होंने संबासुर को बुलाया। संबासुर ने अनेक प्रकार की मायाओं से प्रहलाद जी का वध करने की, उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल हुए। अंधेरी कोठरी में बंद किया, विष पिलाया, खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। कई बार बर्फीली जगहों में भेज दिया, धधकती हुई आग में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वतों के बीच में दबा दिया, लेकिन इनमें से भी किसी भी प्रकार के माया, किसी भी प्रकार से प्रहलाद को वो छू भी न सके, क्योंकि भगवान की संरक्षण में थे प्रहलाद जी। प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने कई सारे उपाय ढूंढे, लेकिन वे हर बार विफल हुए। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बहन होलिका को भी प्रहलाद को मारने के लिए कहा था। कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यपु मुंह लटका कर बैठ गए। इतने में ही शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा कि आप इसे, मतलब कि प्रहलाद को, मेरे आश्रम फिर से भेजिए। समय और उम्र के बढ़ते चलते वह नई चीज़ें ज़रूर अपनाएगा, पुरानी चीज़ें ज़रूर भूल जाएगा। आप इसे भेजिए, मैं इसको फिर से विद्यादान दूंगा। और उन्होंने प्रहलाद जी को धर्म, अर्थ और काम के बारे में ही पढ़ाना शुरू किया, इन्हीं की विद्या देना शुरू किया। प्रहलाद जी को ये सब विद्याएं नहीं अच्छी लगती थी,
उन्हें तो सिर्फ मोक्ष की ही बातें, भक्ति की ही बातें याद रहती थी और उन्हीं की बातें सुनना वे पसंद भी करते थे। वे स्व अध्ययन से अपने भगवान श्री हरि विष्णु को हमेशा याद करते थे, उनकी स्तुति करते थे। एक बार आश्रम में कोई भी गुरुजन नहीं थे। शुक्राचार्य जी किसी काम से बाहर चले गए। अब पीछे से सभी और विद्यार्थीगण इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रहलाद जी से पूछा कि हमने सुना है कि तुम्हें बहुत सारा कष्ट दिया गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें बाल विवाह का नहीं हुआ, तो इसकी वजह क्या है? प्रहलाद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाई, उनके गुणगान किए। तो सभी विद्यार्थी, जो सभी उनकी उम्र के बच्चे थे, उनके मन में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति उत्पन्न हुई और वे भी उनकी भक्ति करने लगे। जब शुक्राचार्य जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सभी बालक, सभी विद्यार्थी भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। शुक्राचार्य सीधे पहुंचे हिरण्यकश्यप के पास में। हिरण्यकश्यप को उन्होंने सारी बात बता दी कि आश्रम में क्या क्या हुआ है। तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उन्हें प्रहलाद को बुलाया। वक्त प्रहलाद वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था और उसने प्रहलाद को पहले तो बहुत यातनाएं दी और फिर उनसे पूछा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे नारायण सभी जगह पर हैं, तो क्या तुम कह सकते हो कि यह जो खंबा है, क्या इसमें भगवान नारायण है? तो प्रहलाद ने कहा कि जी हाँ, भगवान सभी जगह पर हैं, चर अचर जगत में हर जगह पर भगवान हैं, तो वे इस खंबे में भी जरूर हैं। तब हिरण्यकश्यप उस खंबे पर जोर से वार। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर प्रहार किया तो उस खंबे में से बड़ी भयंकर गर्जना की आवाज आई। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए उनके ऊपर जैसे ही कूदे कि वहाँ पर प्रकट हुए भगवान नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आगे की कथा में हम जानेंगे कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया। यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।